हाँ फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम लोग गणित कक्षा 8 की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने पाठ 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में पढ़ा था। तो आज पाठ 1 परिमेय संख्या के प्रश्नावली 1.1 के अभ्यास को सरल करेंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, क्या रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय को मानक रूप में लिखिए। तो आपको बताया गया, इसकी वीडियो में हमने बताया कि कोई परिमेय संख्या दिया रहेगा, उसको मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, मानक रूप माने होता है लघुत्तम रूप, लघुत्तम माने न्यूनतम रूप, न्यूनतम माने सबसे छोटा रूप। यानी किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करिए जिससे वो सबसे न्यूनतम मान में हो जाए। देखिए, हम इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 पचे 35 और 7 एक कम 7, 2 बचेगा 28, 7 चौको 28। तो ये आ गया 5/14। अब किसी से कटेगा नहीं, तो ये हो गया मानक रूप इसका। यहाँ से 4 नामा 36, यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस। 4 एक कम 4, 2 हासिल बचेगा, 4 के यहाँ जाएगा 24, 4 छक्का 24। ठीक, आगे देखिए, 46/94 है। ठीक है, तो देखिए, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 साते 14, यानी 2 से दोनों कट गया। ये सबसे न्यूनतम मान में। यहाँ 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूनी के 10, 2 बचेगा 25, 5 पचे 25 बटे माइनस है तो माइनस, 5 छक्का 30, 4 बचेगा 40, 5 आठे 40। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सबसे न्यूनतम रूप। आगे देखते हैं, यहाँ भी है। तो देखिए, 5 दूनी के 10, माइनस है तो माइनस, 2 हासिल 5 के यहाँ जाएगा 25, 5 पचे 25 बटे 5 नवा 45, 2 बचेगा 25, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, 4 बचेगा 45, 5 नवा 45। तो ये हो गया 5 माइनस 5/19। अगला है, देखिए, इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 साते 63, 9 एक कम 9, 4 बचेगा 9 पचे 45, आ गया -7/15। तो ये है इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब परिमेय संख्या है और उसको हम बड़ी कैसे निकालेंगे। तो नीचे वाला अगर हर समान नहीं है तो इसे हम बराबर कर देंगे। तो 7 5 का लसा निकाल लेंगे। तो 7 5 का लसा यहाँ से निकालेंगे। 5 एक कम 5, 7 उतर जाएगा, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। तो 35 से दोनों में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो 5 साते 35 और 7 चौको -28, 7 पचे 35, 6 पचे 30, -30। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ दोनों संख्या माइनस में। तो जब दोनों संख्या माइनस में हो तो जो मान छोटा होता है, जो मान छोटा होता है वो भिन्न, यानी वो परिमेय संख्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि माइनस में होने के कारण। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि अगर दोनों संख्या माइनस में हो तो जो मान सबसे छोटा, इसमें 28 छोटा है, ये परिमेय संख्या जिसका है वो संख्या बड़ी होगी, क्योंकि ये माइनस होने के कारण। अगर माइनस में रहता तो यह बड़ा रहता, लेकिन माइनस दोनों में, इसलिए यह बड़ा। इसका मान कितना है, -4/5। तो ये लिख देंगे बड़ा है। क्या है, बड़ा। ठीक, तो सेम इसी तरह एक और सवाल देखते हैं। 8 और 10 का लसा
40 आ जाएगा। इस तरह आप निकालिएगा, नहीं आएगा तो देख लेंगे। अब कमेंट करिएगा कि लसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी -3/10 गुणे 40, 8 पचे 40, 5 पचे -25, यहाँ 10 से 10 कट गया -3, यहाँ 10 नहीं है 40 होना चाहिए, तो 10 चौको 40, 3 चौको 12, -25 से माइनस। अब इसमें कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? तो अब देखिए -25 से -12 तक, जिसमें जिसका मान छोटा होगा वही बड़ी होगी, क्योंकि माइनस है। अभी हमने बताया तो ये हो जाएगा -12 बड़ा, तो इसका मान क्या है -3/10। ये क्या है? बड़ी परिमेय संख्या है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे के प्रश्न सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इसे सॉल्यूशन कराएंगे तो वीडियो लंबी होगी। तो आप इसे हल करिएगा, यदि नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इसे हम पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, उसी का इसी तरह लगाना है इसको। तो अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, अब कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है? सेम प्रोसेस वही होगा, 1913 का लसा निकाल देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, तो 19 से ही कटेगा, ये 13 13 नमा 117, 13 नमा 117, 13 कम 13, 1 14 10 24, 247 आ गया लसा। तो अब 247 से दोनों में गुणा कर देंगे, 8 माइनस 19 गुणे 247, और यहाँ भी -6/13, 19 1 कम 19, 5 बचेगा, 19 3 57, 8 13 13 13, देखिए 8 तरीके 24, 8 1 कम 8, 8 2 10, 13 8 104, माइनस का यहाँ करेंगे 247 से, 13 1 कम 13, 13 9 117, 19 6 का 114, दोनों माइनस में। तो इसमें जो मान सबसे छोटा होगा वो तो भिन्न बड़ी हो जाएगा, लेकिन हमसे प्रश्न में कहा कि छोटी, तो ये मान सबसे बड़ा है, इसलिए इसका ये मान हो जाएगा सबसे छोटी, ये हो जाएगा छोटी। इसी तरह आपको एक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए, इसका मान होता है बड़ा, ये है छोटा, इसका मतलब होता है बराबर। देखिए, जब नीचे का बराबर होता है, ऊपर वाला अगर माइनस में है, देखिए दोनों माइनस में, तो बताइए पहले वाले कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, यह -4 इससे ही क्या है बड़ा है, क्योंकि अंक में भले छोटा लेकिन माइनस लगा आता है, ये बड़ा का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ 5 से 10 में भाग करेंगे, 5 दूनी के 10, ये 2.2 आएगा, लेकिन है -2 है, यू -2 है, ये -2 है, -2 तो ये वाला बड़ा है, ताई पहला से तुलना करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। चलिए, -3/4 और -4/4, 5 का लसा हो गया 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में। देखिए 4 पचे 20, 5 चौको 20, 3 पचे -15, 4 चौको -16। तो बताइए पहली संख्या इससे क्या है, बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि दोनों माइनस में, तो ये बड़ा चिन्ह लग जाएगा। यहाँ से 3 और 5 का आप करिएगा, तो 1/3, 3 और 5 का लसा 15, -2/5 गुणे 15, 5 3 15, 3 पचे 15, तो 5 1 कम -5, -14। इसमें पहला वाला क्या है, अंक छोटा है लेकिन माइनस होने की वजह से ये बड़ा है, यहाँ बड़ा चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को क्या करिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका तरीका है कि नीचे वाले सबका लसा ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं, 5 15 10 20 का लसा निकाल देंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा? 60।
यदि आप लसा नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। तो 60 आएगा तो सभी में हम लोग 60 से क्या कर देंगे, गुणा। सभी में हम लोग 60 से क्या कर देंगे, गुणा। तो -9/10 गुणे 60 हो जाएगा 17/20 गुणे 60। ठीक है, तो चलिए 5 एक कम 5, 1 हासिल हो जाएगा 10, 5 दूनी के 10, 12 तिहाई -36, 15 चौको 60, 13 चौको -52, 10 से 10 कट गया -9, ये 60 है ना, मिस्टेक है। 10 छक्का 60, 9 छक्का 54 हो गया, 20 तिहाई 60, 17 तिहाई 51, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस में। अब कह रहा निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ध्यान दीजिए यहाँ सब माइनस में है। सब माइनस में होने का मतलब इसमें जो अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा। ये 36 इन सब में छोटा है ना, लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे बड़ा है। इसमें जो ये अंक 54 सबसे बड़ा है ना, माइनस में होने की वजह से ये सबसे छोटा हो जाएगा। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा था -54, फिर इससे -52, फिर -51, ये -36। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें इसका मान रखना है। तो -54 क्या है, 17/-20। इसके बाद यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये 54 किसका था, इसका मान था -9/10 का, यही ना, ध्यान दीजिए तीसरे का हमने यहाँ सलूशन किया है। तो ये -54, इसके बाद 52 का ये है। तो ध्यान दीजिए आप कि ये हो गया ना, इसका ये हो गया तो 9/10, इसका 54 के बाद 52 तो -13/15, उसके बाद 51 वाला ये 17/-20, उसके बाद -3/5। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह जो हमने यहाँ था उसी को हमने इस रूप में लिख दिया है। ठीक है, हो सकता है कि सेटअप में कमी हो जाने की वजह से आपको यहाँ थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को आप ब्रेक कर दीजिएगा। तो हमने एक स्टेप क्या समझाया, फिर समझ लीजिए कि जो -54 था यहाँ 54, तो इसी को ये तीसरे वाले पर -9/10, तो यहाँ सबसे पहले हमने लिख दिया -9/10। इसके बाद ये -52 था, क्योंकि उससे है बड़ा -1 है, तो इसका मान ये, और इससे बड़ा ये 51, तो इसका मान इतना, यही हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आरोही क्रम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसी का दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसे आप इसी तरह कर लोगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम, आरोही। सेम प्रोसेस वही चलेगा, सेम प्रक्रिया वही चलेगी। हम नीचे वाले का लसा निकालेंगे, तो 9, 18, 3, 12 का लसा इस तरह निकालेंगे तो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, तो हम लोग सब में 36 से गुणा कर देंगे। -11/18 गुणे 36, -2/3 गुणे 36, -5/12 गुणे 36। तो देखिए 9 चौको 36, 4 चौको 16, माइनस का 18 दूनी के 36, -11 दूनी के 22, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 12 दूनी के -24, 12 तिहाई 36, -15। ये मान आ गया। अब हमें इसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही माने बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए इसे हम सेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे मान सबसे छोटा सबसे पहले। तो इसमें जो अंक सबसे 24 सबसे बड़ा है ना, लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे छोटा होगा,
ये किसका मान है, -2/3, तो हो जाएगा -2/3। फिर इससे छोटा ये है, यानी इससे बड़ा, माइनस होने की वजह से ये बड़ा है, ठीक है ना। तो 22 इसका मान, -11/18। फिर इसके बाद ये -4/9, इसके बाद -5/12। ये रहा आपका आरोही क्रम, ठीक है, हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए एक होमवर्क और है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।